बूढ़ा होने में एक ऐसी डरावनी बात होती है जिसके बारे में कोई आपको पहले से नहीं बताता। यह झुर्रियांव नहीं है, ये कमजोर घुटने नहीं हैं, ये सफेद बाल भी नहीं हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि एक दिन आपको एहसास होता है कि आपने कितने पल खो दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा था कि आपके पास अभी बहुत समय है। मैं अब 28 साल का हूं और अगर मेरी जिंदगी में कोई एक गलती थी जिसने मेरी खुशियां सबसे ज्यादा छीनी, तो वह थी इंतजार करना। आई लव यू कहने का इंतजार, माफ करने का इंतजार, घूमने जाने का इंतजार, अपने सपनों का पीछा करने का इंतजार, खुश होने का इंतजार। और फिर एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि मेरी पूरी जिंदगी काश मैंने किया होता का एक संग्रह बन चुकी थी। जब मैं जवान था, मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है। मुझे लगता था कि हमेशा एक और गर्मी आएगी, एक और जन्मदिन आएगा, चीजों को ठीक करने का एक और मौका मिलेगा। लेकिन जिंदगी उतनी धीरे नहीं चलती जितना जवान लोग सोचते हैं। ये आपके हाथों से पानी की तरह फिसलती रहती है, चुपचाप, लगातार, और आपको पता भी नहीं चलता और दशक बीत जाते हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे पिता का निधन हुआ था। उससे सिर्फ एक हफ्ता पहले हमारी किसी छोटी सी बात पर बहस हुई थी। मैं खुद से कहता रहा कि अगले रविवार उनसे मिलने जाऊंगा। मुझे लगा अभी बहुत समय है, लेकिन समय ने मेरी इजाजत नहीं मांगी। सुबह सुबह फोन आया और अचानक वे सारे शब्द जो मैं कहना चाहता था बेकार हो गए। उस दर्द ने कई सालों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और दुख की बात यह है कि वह आखिरी बार नहीं था जब मैंने यही गलती की। मेरी 20वीं उम्र में एक महिला थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। उसने मुझ पर तब भरोसा किया जब कोई और नहीं करता था। वह मेरे साथ एक जिंदगी बनाना चाहती थी, लेकिन मैं हर चीज टालता रहा। मैं खुद से कहता था कि पहले थोड़ा और पैसा चाहिए, पहले एक अच्छा घर चाहिए, पहले बेहतर भविष्य चाहिए। और जब तक मुझे लगा कि मैं तैयार हूं, तब तक वह जा चुकी थी। उसने किसी और से शादी कर ली और मैं उसे दोष नहीं दे सकता। कोई भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान का इंतजार करते हुए नहीं बिताना चाहता जो हमेशा कल का इंतजार करता रहे। क्या आपको यह पैटर्न दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही बार में नहीं खोते। वे उसे एक एक टाले गए फैसले के साथ खोते जाते हैं। आप फोन कॉल टाल देते हैं, आप छुट्टियां टाल देते हैं, आप अपनी खुशी टाल देते हैं, आप उस इंसान बनने को टाल देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और धीरे धीरे आपकी जिंदगी छूटे हुए मौकों का एक संग्रहालय बन जाती है। यह वह सच्चाई है जो मैंने बहुत देर से सीखी। सही समय कभी नहीं आता। हमेशा बिल रहेंगे, हमेशा समस्याएं रहेंगी, हमेशा डर रहेगा। अगर आप उस पल का इंतजार करते रहेंगे जब सब कुछ सुरक्षित और परफेक्ट लगे, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। 48 साल की उम्र में मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, लोग अपनी गलतियों से ज्यादा उन मौकों का पछतावा करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी अपनाया ही नहीं। गलतियां आपको सिखाती हैं, लेकिन पछतावा आपको अंदर से सताता रहता है। मैंने वृद्धाश्रमों में कई बूढ़े लोगों से बात की है। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ सफल थे, कुछ भुला दिए गए थे, लेकिन लगभग सभी के अंदर एक जैसी उदासी थी। इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने क्या नहीं किया। वह यात्रा जो उन्होंने कभी नहीं की, वह माफी जो उन्होंने कभी नहीं मांगी, वह सपना जिसका उन्होंने पीछा नहीं किया, वह बच्चा जिसके साथ उन्होंने समय नहीं बिताया, वह प्यार जिसे उन्होंने कभी खुलकर नहीं जताया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब आप जवान होते हैं तो आपको लगता है कि हिम्मत कोई बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन असली हिम्मत अक्सर बहुत छोटी होती है। फोन करना, दिल की बात कहना, तैयार महसूस होने से पहले पहला कदम उठाना। क्योंकि एक दिन जिंदगी चेतावनी देना बंद कर देती है। एक दिन आपके माता पिता चले जाते हैं, एक दिन आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक दिन आपका शरीर कमजोर हो जाता है, एक दिन जिन लोगों से आप प्यार करते थे वे सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। और फिर आप भी कभी कभी मेरी तरह खिड़की के पास चुपचाप बैठेंगे और सोचेंगे कि सारे साल आखिर कहां चले गए। इसलिए कृपया एक बूढ़े आदमी की बात सुनिए जिसने यह सबक बहुत देर से सीखा। अपनी जिंदगी जीने का इंतजार मत कीजिए। जिस इंसान की आपको याद आती है उसे फोन कीजिए,
उस सपने की शुरुआत कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। यात्रा पर जाइए, गलती को माफ कीजिए। आई लव यू तब कहिए जब लोग अभी भी उसे सुन सकते हैं, क्योंकि समय हम में से किसी के लिए धीमा नहीं हो रहा। और यकीन मानिए, सबसे दुखद शब्द जो आप कभी कहेंगे वह मैं असफल हो गया नहीं होंगे, वे होंगे मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जब आप जवान होते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर आपको हमेशा माफ करता रहेगा। आप पूरी रात जागते रहते हैं, जो मन करे वह खाते हैं, दर्द को नजरअंदाज करते हैं, तनाव को नजरअंदाज करते हैं और खुद को यह समझा लेते हैं कि स्वास्थ्य की चिंता तो सिर्फ बूढ़े लोग करते हैं। मैं भी यही मानता था। अपनी जवानी में मैंने लगातार काम किया। 12-12 घंटे काम करना आम बात बन गई थी, कभी कभी उससे भी ज्यादा। व्यस्त होने पर मैं खाना छोड़ देता था और तनाव में जरूरत से ज्यादा खा लेता था। मैंने सालों तक धूम्रपान किया क्योंकि मेरे आसपास हर कोई करता था। मैं व्यायाम का मजाक उड़ाता था। मैं खुद से कहता था, बाद में अपनी सेहत का ध्यान रख लूंगा। लेकिन बाद में आपकी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आ जाता है। और फिर एक सुबह आपका शरीर आपको उन सभी सालों का हिसाब भेज देता है जब आपने उसे नजरअंदाज किया था। मुझे आज भी पहला असली चेतावनी संकेत याद है। मैं अपनी 50 की उम्र की शुरुआत में था। काम पर बैठा था, तभी अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। मेरा हाथ सुन्न पड़ गया, चेहरे से पसीना बहने लगा। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे अपने ही शरीर के अंदर डर महसूस हुआ। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। तुमने पूरी जिंदगी काम का ख्याल रखा, लेकिन कभी खुद का ख्याल नहीं रखा। उस एक वाक्य ने दर्द से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। देखिए, जब आप जवान होते हैं तो पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर देते हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तो वही पैसा अपनी सेहत वापस पाने में खर्च करते हैं। और सबसे क्रूर सच्चाई यह है कि कभी कभी आप उसे वापस पा ही नहीं सकते। 48 साल की उम्र में मैं आपको बता सकता हूं कि बिना दर्द के सुबह उठने से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। खुलकर चल पाने, गहरी सांस ले पाने, चैन की नींद सो पाने और छोटे छोटे पलों का आनंद लेने से बढ़कर कुछ नहीं। बिना इस एहसास के कि आपका शरीर आपके खिलाफ लड़ रहा है। लोग महंगी गाड़ियां, बड़े घर और ऊंचा स्टेटस पाने के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप रात के 3 बजे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहे होते हैं, तब इनमें से किसी चीज की कोई कीमत नहीं रह जाती। मैंने कई साल पहले एक ऐसे आदमी को देखा था जो बेहद अमीर था। उससे बड़ा घर मैंने किसी का नहीं देखा था। महंगी घड़ियां, महंगे सूट। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसने मुझसे एक दिल तोड़ देने वाली बात कही, मैं अपनी पूरी दौलत सिर्फ 1 साल की अच्छी सेहत के बदले दे दूंगा। और उसी दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। सेहत सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, यह जिंदगी की नींव है। इसके बिना हर चीज मुश्किल हो जाती है। आपका मूड बदल जाता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है, सपने सीमित हो जाते हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग धीरे धीरे अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं बिना यह महसूस किए। तनाव सामान्य बन जाता है, कम नींद सामान्य बन जाती है, जंक फूड सामान्य बन जाता है, पूरा दिन बैठे रहना सामान्य बन जाता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सामान्य है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सुरक्षित भी है। आपका शरीर हर आदत का हिसाब रखता है, हर देर रात का, हर नजरअंदाज किए गए संकेत का। और सबसे डरावनी बात यह है, नुकसान अक्सर चुपचाप होता रहता है। साल गुजर जाते हैं, फिर उसके परिणाम सामने आते हैं और फिर अचानक घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, दिल कमजोर होने लगता है, पीठ जवाब देने लगती है, ऊर्जा गायब हो जाती है और आप सोचते हैं कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन यह अचानक कभी नहीं था। यह सब धीरे धीरे चुपचाप पूरे समय होता रहा। अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो अपने शरीर के साथ अलग व्यवहार करता। मैं ज्यादा चलता, ज्यादा आराम करता, कम तनाव लेता। मैं यह मानना छोड़ देता कि हर समय थका रहना मेहनत की निशानी है, क्योंकि कोई भी बूढ़ा होकर यह नहीं कहता, काश मैंने और ज्यादा काम किया होता और कम सोया होता। लेकिन बहुत लोग यह जरूर कहते हैं, काश मैंने अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखा होता
और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। आपकी सेहत सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती, ये उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो आपसे प्यार करते हैं। जब आप अपने शरीर को बर्बाद करते हैं तो आपका परिवार भी आपके साथ दुख झेलता है। वे आपकी चिंता करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको संघर्ष करते हुए देखते हैं। मेरी जिंदगी के सबसे कठिन पल मेरा खुद का दर्द नहीं थे, बल्कि अपने बच्चों की आंखों में डर देखना था जब मैं बीमार पड़ा। उस दर्द ने किसी भी दवा या सर्जरी से ज्यादा चोट पहुंचाई। इसलिए अगर आप अभी भी जवान हैं तो कृपया इसे समझ लीजिए, इससे पहले कि जिंदगी आपको मजबूर होकर यह सबक सिखाए। अपने शरीर की कीमत समझने के लिए किसी बड़े बीमारी के डर का इंतजार मत कीजिए, अस्पताल का इंतजार मत कीजिए, चलने में दर्द होने का इंतजार मत कीजिए, ऊर्जा खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। अभी से अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, अपने शरीर को चलाइए, ठीक से सोइए, तनाव कम कीजिए, बाहर जाइए, उन लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि बूढ़ा होना एक सौभाग्य है। लेकिन लगातार दर्द में बूढ़ा होना एक ऐसी त्रासदी है जिसे बहुत लोग रोक सकते थे। 48 साल की उम्र में मैंने सीखा है कि सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। सबसे अमीर वे होते हैं जिनके पास एक स्वस्थ शरीर, शांत मन और इतना दम होता है कि वे अपने प्रिय लोगों का हाथ पकड़ सकें। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यह है कि कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की कोशिश में बिता देते हैं। मैं यह इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने भी दशकों तक यही किया, और 48 साल की उम्र में मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। जब आप जवान होते हैं तो आप लोगों की राय को बहुत महत्व देते हैं। उनकी बातें आपको सच जैसी लगती हैं, उनका स्वीकार होना आपको जरूरी लगता है। इसलिए आप धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर देते हैं ताकि आप दूसरों में फिट हो सकें। आप बोलना चाहते हैं फिर भी चुप रहते हैं। आप ऐसे रास्ते चुनते हैं जो आपने कभी नहीं चाहा था। आप ऐसे मुखौटे पहनते हैं जिससे दूसरे लोग सहज महसूस करें, और धीरे धीरे बिना महसूस किए आप खुद को खोने लगते हैं। मुझे याद है जब मैं एक युवा आदमी था, मैं एक लेखक बनने का सपना देखता था। मुझे कहानियां पसंद थीं, मुझे विचार पसंद थे, मैं कुछ अर्थपूर्ण बनाना चाहता था। लेकिन मेरे आसपास के लोग इस विचार पर हंसते थे। इसमें पैसा नहीं है, हकीकत में जियो, कोई सही नौकरी करो। और मैंने उनकी बात मान ली। मैंने अर्थपूर्ण रास्ते की बजाय सुरक्षित रास्ता चुना। मैंने ऐसे काम किए जिन्हें मैं प्यार नहीं करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दूसरों की नजर में सम्मानजनक लगते थे। मैं सालों तक समाज के मापदंडों पर सफल साबित होने की कोशिश करता रहा। बाहर से मेरी जिंदगी ठीक लगती थी, लेकिन अंदर कुछ खाली था। यही वह खतरनाक बात है जब आप दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं। कभी कभी लोग आपकी उस छवि की तालियां बजाते हैं जो आप असल में हैं ही नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात क्या है? जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्रभावित करना चाहते हैं, वे अक्सर अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि आपकी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। मैंने सालों तक निर्णय लेने में डर महसूस किया, आलोचना का डर, असफलता का डर, दूसरों को निराश करने का डर। लेकिन बुढ़ापा आपको एक बहुत शक्तिशाली सच्चाई सिखाता है। ज्यादातर लोगों की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। 48 साल की उम्र में मुझे उन लोगों के नाम भी ठीक से याद नहीं जिनकी राय कभी मेरी जिंदगी को नियंत्रित करती थी। लेकिन उन फैसलों के परिणाम मेरे साथ हमेशा रहे। इस पर ध्यान दीजिए। डर कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन पछतावा हमेशा रह सकता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन उसके परिवार ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी घर पर ही बिता दी। आखिरी समय में उसने मुझसे एक दिल तोड़ देने वाली बात कही, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को आराम देने में बिता दी और कभी खुद को नहीं। यह वाक्य मेरे मन से कभी नहीं गया, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यही कर रहे हैं। वे ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए
कि वे छोड़ने के लिए जज किए जाने से डरते हैं। वे ऐसे करियर चुनते हैं जिन्हें वे नफरत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज उन्हें सफल कहता है। वे अपनी असली पहचान छुपाते हैं क्योंकि वे अलग दिखने से डरते हैं। लेकिन जो कोई आपको नहीं बताता वह यह है, आप जो भी करेंगे कोई न कोई आपकी आलोचना जरूर करेगा। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो लोग आपको अवास्तविक कहते हैं। अगर आप छोटे रहते हैं तो लोग आपको आलसी कहते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो लोग आपको घमंडी कहते हैं। अगर आप चुप रहते हैं तो लोग आपको कमजोर कहते हैं। आप यह स्वीकृति का खेल कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि नियम हर देखने वाले के साथ बदलते रहते हैं। और सबसे दुखद बात यह है, जब आप दूसरों को खुश करने में व्यस्त होते हैं तब जीवन आगे बढ़ता रहता है। साल बीत जाते हैं, सपने फीके पड़ जाते हैं, मौके खत्म हो जाते हैं, और फिर एक दिन आप जागते हैं और समझते हैं कि आपने ऐसी जिंदगी बनाई जो दूसरों को तो अच्छी लगती है, लेकिन आपको खाली महसूस कराती है। मैंने बहुत देर से सीखा कि शांति दूसरों की प्रशंसा से नहीं मिलती, यह सच्चा होने से मिलती है। यह इस बात से मिलती है कि आपने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी। और बुढ़ापे की एक और बात आपको चौंका सकती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप लोगों को प्रभावित करने की इच्छा खो देते हैं। महंगे कपड़ों का महत्व कम हो जाता है, स्टेटस का महत्व कम हो जाता है, दिखावा थका देने वाला लगने लगता है। आप सरल चीजों की इच्छा करने लगते हैं, शांति, ईमानदारी, सच्चा रिश्ता और आजादी, खुद बनने की आजादी, बिना किसी माफी के। अगर मैं अपने छोटे समय के खुद से बात कर पाता तो मैं यही कहता, दूसरों से अपनी जिंदगी जीने की अनुमति मांगना बंद करो, जोखिम लो, अपना सपना शुरू करो, किताब लिखो, जैसा चाहो वैसा पहनो, सच बोलो, जहरीले लोगों को छोड़ दो, उस सपने के पीछे जाओ जो रात को तुम्हें बुलाता है। क्योंकि जिंदगी के अंत में आपके पछतावे का बोझ सिर्फ आपको ही उठाना होता है। और मुझ पर भरोसा करो, अनजिए हुए जीवन का बोझ सबसे भारी होता है। मैं कभी कभी चुपचाप बैठकर सोचता हूं कि अगर मैंने खुद पर पहले भरोसा किया होता तो मैं क्या बन सकता था। वह विचार आज भी दर्द देता है, इसलिए कृपया वही गलती मत दोहराइए जो मैंने की। दुनिया हमेशा आपके बारे में राय रखेगी, रहने दीजिए। लोग आपकी आलोचना हर रास्ते पर करेंगे, रहने दीजिए। क्योंकि एक दिन जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी अध्यायों में पहुंचेंगे तो आपको यह नहीं फर्क पड़ेगा कि आपको सभी ने स्वीकार किया या नहीं। आपको यह फर्क पड़ेगा कि क्या आप सच में अपने आप बने रहे थे।